सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कल के जो अनाउंसमेंट किया था, मतलब जो बात कही थी कि इस चैप्टर का जो टॉपिक है मैंने आधे पढ़ा रखे हैं, आधे नहीं पढ़ा रखे हैं। तो जो पढ़ा रखे हैं वो मैंने आपको दे दिया था लिंक उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखो मैंने वहां पर आपको बोला था कि ये जो टॉपिक थे वो मैंने सारे कवर कर रखे जो कि आपको पढ़ लेना है, और इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो सेकंड वाला टॉपिक है जो कि कार्बन की चतुर्संयोजकता, जिसको कैकुले संरचना के अंदर आता है, और एक इसके अंदर और सिद्धांत भी आता है ना, और साथ में कार्बन की जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका वर्गीकरण, ये वाला जो टॉपिक होता है, ये दोनों का वीडियो का जो मुझे दोस्तों आपको लिंक देना था, बट वीडियो डिलीट हो चुके हैं। अब वीडियो डिलीट होने का रीज़न ये है कि दोस्तों मैं जब पहले वीडियो बनाया करता था तब क्या करता था कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड किया करता था। तो वहाँ पर क्या होता है कि म्यूज़िक ऐड करने से बच्चे कमेंट किया करते थे कि म्यूज़िक कौन ऐड करता है। तो फिर मैंने क्या किया, जो भी मैंने म्यूज़िक ऐड किए थे उनको मैंने डिलीट कर दिया था उन वीडियो को। अब उसमें ये भी थे ये दोनों वीडियो, तो फिर ये भी डिलीट हो गए। अब जो बाकी बचे हैं, विटल फोर्स थ्योरी, आईयूपीएसी नाम, क्रियात्मक समूह को याद करने की ट्रिक एंड साधन समवायता, इनके तो ऑलरेडी हैं वीडियो। ठीक है, तो देखो ये है लेक्चर नंबर फर्स्ट, विटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद में और आईयूपीएसी का हो जाएगा दोस्तों 2 से आपको मिलेंगे वहाँ पे 8 वीडियोज़। मतलब यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 से लगा करके यहाँ पे 8 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 1 से लगा करके 8 वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी इनका लेक्चर अलग से मैं डाल दूंगा। ठीक है, और ये तो अलग से ट्रिक बनाई हुई है। अब मुझे यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 से स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 9 से मुझे स्टार्ट करना है, और उसमें मैंने आपको ये दोनों पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक तो ये पढ़ाऊँगा 9 में, और 10 में आपका ये आ जाएगा वर्गीकरण। आई बात समझ में? तो आप जाके दोस्तों उसको पढ़ लेना जो बाकी है वो, और इनको तो हम पढ़ेंगे ही सही। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन की चतुर्संयोजकता, जिसमें कैकुले संरचना आ जाएगी, साथ में एक वैज्ञानिक और है जिसने एक सिद्धांत दिया है, उसको हम कवर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, समझिए ध्यान से। हमारे पास में है ये बात कि कार्बन की चतुर्संयोजकता, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियाँ। अब दोस्तों एक वैज्ञानिक होता है जिसका नाम है कैकुले। क्या नाम है? कैकुले। तो कैकुले के अनुसार कार्बन की संयोजकता होती है, वो होती है 4। हालांकि ये भी बात हम जानते हैं क्योंकि हम आगे भी पढ़ के आए हैं बहुत, जो आपका चैप्टर था 4th चैप्टर उसमें। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। भाई कैकुले ने कहा, वो भी बात सही है कि कार्बन जो होता है वो चतुर्संयोजिक होता है। कार्बन जो होता है आपका, यह कार्बन कैसा होता है दोस्तों? चतुर्संयोजी होता है, ये उन्होंने कहा। कैसा होता है? चतुर्संयोजी होता है, ये उन्होंने कहा। मतलब कि इसकी संयोजकता कितनी है वो कहा उन्होंने, 4 कहा। कार्बन होता है, कार्बन दोस्तों इसकी परमाणु संख्या होती है कितनी? 6 होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 और 4, जो कि आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4, और यही 4 क्या है? उसकी चतुर्संयोजकता, यह है 4 संयोजकता। ओके, अब दोस्तों ये जो 4 संयोजकता वाला कार्बन है, जिसको चतुर्संयोजिक कार्बन कहते हैं, वो किसी अन्य परमाणुओं के साथ में या फिर कार्बन के साथ में मिलकर के या उनके साथ में बंध बना करके 2 तरह के यौगिक बनाता है। ये जो कार्बन होता है दोस्तों, वो कार्बन 2 तरह के यौगिक बनाता है। 2 तरह के यौगिक बनाता है। एक बनाता है दोस्तों यहाँ पर ओपन चेन बनाता है, यानी कि एक श्रृंखला बनाता है, और एक बनाता है क्लोज्ड चेन। थोड़ा सा एडजस्ट करना। और इस गुण को उन्हें हम कहते हैं श्रृंखलन। ठीक है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन। ओपन चेन को बोलते हैं विवृत श्रृंखला, और क्लोज्ड चेन को कहते हैं सवृत श्रृंखला। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कार्बन होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। वो 4 संयोजकता वाला कार्बन होता है, वो किसी कार्बन के साथ में या फिर अन्य परमाणु के साथ में मिलकर के संवृत एंड विवृत श्रृंखला बनाते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं।
अब यहाँ पे समझते हैं कि जो इसकी संयोजकता है, जो इसकी संयोजकता है वो संयोजकता 4 तरह से पूर्ण हो सकती है। 4 तरह से दोस्तों क्या होती है, इसकी पूर्ण हो सकती है। तो इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 तरह से या 4 तरीकों से पूर्ण हो सकती है। ठीक है, 4 तरीकों से पूर्ण हो सकती है। आई बात समझ में? पहली चीज में आ जाएगा कि 4 के 4 सिंगल बॉन्ड हो। पहली चीज आ जाएगी दोस्तों 4 के 4 क्या है, सिंगल बॉन्ड हो। यानी कि कैसे, कार्बन है उसके 72 कोश में संयोजकता 4 है, वो भाई किसी अन्य परमाणु के साथ में, फॉर एग्जाम्पल वो जुड़ गया हाइड्रोजन से, और वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसके साथ में, 4, क्योंकि 4 इसकी संयोजकता है तो 4 हो जाएंगे। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 हाइड्रोजन से कंप्लीट हुई। इसको कहा जाता है दोस्तों मेथेन। ये आपको IUPAC नाम में समझ में आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि IUPAC नाम आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, या फिर कार्बन दोस्तों होता है वो कार्बन, मान लेते हैं एक इसके साथ में CH3 समूह जुड़ गया और बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ऐसे भी ये क्या करता है, संयोजकता, इस कार्बन की 4 संयोजकता कंप्लीट हो जाती है। इसको कहा जाता है एथेन। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, एथेन। आई बात समझे? या फिर ऐसे भी कंप्लीट कर सकता है ये कि यहाँ पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बाकी 3 तरह से जुड़ गए हैं आपकी क्लोरीन, ऐसे भी कंप्लीट कर सकता है। इस चीज़ को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। इसको कहा जाता है दोस्तों क्लोरोफॉर्म। आई बात समझ में? तो इसकी जो सिंगल बॉन्ड वाली चीज़ थी वो कंप्लीट होती है कि कार्बन होता है वो दोस्तों हर एक के साथ में, वो कार्बन के साथ में भी अन्य परमाणु के साथ में भी सिंगल बॉन्ड बना रहता है। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी बात ये है कि यदि कार्बन होता है उसमें 2 एकल बॉन्ड हो और 1 डबल बॉन्ड हो, ऐसे भी कंप्लीट हो सकती है कि भाई हमारे पास में 2 क्या है, 2 है एकल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, 2 आपकी सिंगल बॉन्ड है और एक आपका क्या है, एक आपका डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ऐसे भी कंप्लीट हो सकती है। कैसे, देखिए कार्बन होता है उसने एक तो बना रखा है डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड कार्बन से ही बना रखेगा। ठीक है, बाकी एक बना रखा है सिंगल, दूसरा बना रखा है सिंगल। तो इस कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट हो जाती है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। आई बात समझ में? इसका कितना हो जाएगा तो CH2। ओके, इसको कहा जाता है दोस्तों एथीन या एथिलीन बोल सकते हैं इसको, एथिलीन। आई बात समझे? ऐसे होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि भाई आपका जो कार्बन होता है वो एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक आपका सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ऐसे भी कंप्लीट कर सकता है। जैसे कार्बन होता है उसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है अन्य कार्बन के साथ और एक बाकी हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे भी ये कंप्लीट हो सकती है। अब इस कार्बन की देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है और एक बंद, 4 बंद कंप्लीट हो जाते हैं, 4 संयोजकता के लिए 4 बंद होते हैं। आई बात समझे? तो इस प्रकार से भी कंप्लीट कर सकता है दोस्तों। इसको कहा जाता है एसिटिलीन या इसको बोलते हैं एथाइन। इसको क्या बोलते हैं, एथाइन। चौथी बात ये है दोस्तों कि ये 2 डबल बॉन्ड से ही कंप्लीट कर सकता है। ये दोस्तों चौथी बात ये है कि वो 2 डबल बॉन्ड से ही वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है। कैसे, तो देखो कार्बन है उसने डबल बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ में। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये बना सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, CH2 ऐसे भी हो सकता है। आई बात समझे? ऐसे भी हो सकता है। इसको कहते हैं दोस्तों एलिन। इसको क्या बोलते हैं, एलिन। आई बात समझे? तो दोस्तों ये पहली बात थी जो कि केकुले के हिसाब से, इसको बोलते हैं केकुले संरचना। क्या बोलते हैं, केकुले संरचना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि केकुले भाई साहब ने कहा कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चतुस्संयोजी होता है और इस हिसाब से इसके
शेप बनते हैं, आकृतियाँ बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आगे एक सिद्धांत है, इसको हम कवर करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अब समझते हैं ले बेल तथा वॉन्ट हॉप का सिद्धांत। हालांकि ये सिद्धांत कोई बड़ा नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि हमने अभी देखा कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अब उन्होंने क्या कहा, लेबेल और वॉन्ट हॉप ने, कि ये जो चारों संयोजकताएं होती है वो चतुष्फलक के, एक सम चतुष्फलक के रूप में स्थित होता है। एक दोस्तों सम चतुष्फलक के रूप में स्थित होता है, यानी कि टेट्राहेड्रॉन के रूप में दोस्तों ये क्या होता है, स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन की जो चारों संयोजकता है, कार्बन की जो 4 संयोजकता होती है, जो चतुर्संयोजकता होता है, ये चारों संयोजकताएं होती है, वो दोस्तों एक समचतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में स्थित होता है। और टेट्राहेड्रॉन में दोस्तों हम इसको कह सकते हैं चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय में कार्बन होगा वो सेंटर में होगा, कार्बन होगा वो दोस्तों सेंटर में होगा, तो कार्बन केंद्र में स्थित होता है, कार्बन केंद्र में होगा। और इसके जो संयोजकताएं होती है वो कोने पर होंगी। इसकी जो संयोजकताएं होती है वो दोस्तों कहाँ पर होंगी, कोने पर स्थित होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं। देखते हैं हम दोस्तों, देखिए कार्बन होता है ऐसे, एक संयोजकता ऊपर, एक संयोजकता ऐसे, एक संयोजकता ऐसे, एक संयोजकता ऐसे। आई बात समझ में? ऐसे सम चतुष्फलक के रूप में दोस्तों स्थित होते हैं। देखो एक फलक सामने, एक फलक सामने, एक फलक उधर, एक फलक इधर, एक फलक नीचे। कितने फलक होते हैं टोटल? 4 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं टोटल? 4 फलक होते हैं। और दोस्तों इसके बीच में जो कोण बनता है वो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट। यानी कि जो 4 संयोजकताएं होती है उनमें जो कोण होता है वो दोस्तों कितना बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट। इसको बोलते हैं मिनट। आई बात समझे? एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसी को बोलते हैं दोस्तों कौन सा सिद्धांत? लेबेल तथा वॉन्ट हॉप का सिद्धांत। चतुष्फलकीय संरचना जिसमें संयोजकताएं होती है वो कोने पर स्थित होती है और कार्बन सेंटर में स्थित होता है। वो संयोजकताएं होती है वो किस कोण पर स्थित होती है? तो 109 डिग्री 28 मिनट कोण पर स्थित होती है। बंद कोण होता है, ऐसे भी आप लोग इसको कह सकते हैं। आई बात समझ में? इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लेबेल और वॉन्ट हॉप का सिद्धांत। आई बात समझ में? तो दोस्तों यही था, छोटा सा टॉपिक था। बाकी वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।